दिया है, अब तुम सब इसे ले जा सकते हो। तो चलो मम्मी घर चलते हैं और घर चलकर खूब पार्टी करते हैं इस नए बाबू के आने की खुशी में। हाँ चलो। तो चलो घर चलते हैं। अरे मैंने मार दिया। अरे मम्मी, ये नया वाला बाबू तो पुराने वाले बाबू से भी ज्यादा खतरनाक है। बताओ, चिंटू को मार कर नीचे गिरा दिया। अरे मुझे भी मार दिया। अरे तू तो अभी पैदा हुआ है और तू अभी से ही चिंटू और चिंकी को मारने लगा। अरे मम्मी, क्या ये नया बाबू बुलडोजर को चलाएगा? ये क्या कर रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से मार दिया मम्मी। ये तो बहुत ही खतरनाक लौंडा है। अरे मैं छूट गया इसको। अरे मम्मी, मैं तो पूरी तरह से हैरान हूँ। आज ही पैदा हुआ लौंडा बुलडोजर चला रहा है। मेरा भी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। लेकिन देखो, नया बाबू कितना बढ़िया गाड़ी चला रहा है, मुझसे भी बढ़िया। हाँ, ये तो मुझसे भी बढ़िया गाड़ी चला रहा है, क्योंकि ये मेरा बाबू है। लुलु, मेरा बाबू कितना बढ़िया गाड़ी चला रहा है। तुम बहुत ही बढ़िया गाड़ी चला रहे हो बाबू, बस ऐसे ही चलाते रहो। अरे नया बाबू, तू ये बुलडोजर कैसे चला रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा मत चला, केवल सीधा चला। अरे ये अभी अभी दुनिया में आया है, तो बुलडोजर कैसे सही चलाएगा? बाबू बाबू, गाड़ी को टेढ़ा मेरा मत चला, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तू ये क्या पकड़ा रहा है रे? अरे आगे देखो सब, बाबू बुलडोजर को ट्रेन की लाइन की ओर ले जा रहा है। अरे बाबू, उधर गाड़ी को मत ले जाओ, ट्रेन बुलडोजर को उड़ा देगी। मम्मी देखो, अब ये बुलडोजर को ट्रेन की लाइन पर ही चलाने लगा। अब तो पक्का ट्रेन हम सबको ठोकेगी। बाबू बाबू, बुलडोजर को रोड पर चलाओ, ट्रेन की लाइन पर नहीं। तू ये क्या बोल रहा है बाबू? आगे क्या है आगे? अरे चिंटू और मम्मी, आगे देखो, इसी लाइन पर आगे से ट्रेन आ रही है। क्या? मर गए। पक्का ये बाबू हमें ऊपर पहुंचा के ही मारेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी। बाबू जल्दी बुलडोजर को ट्रेन की लाइन पर से हटा, नहीं तो मेरे हाथ से पिट जाएगा तू। जल्दी हटा, नहीं तो मार दूंगी। ये ले। मैं तो कहता हूँ कि चलो बुलडोजर पर से कूद जाते हैं। अगर यहाँ से कूदे तो हमारा हाथ में रेत हो जाएगा, तो क्या करें तू ही बता। अरे बाबू, अभी तो रोक ले बुलडोजर को, एक ट्रेन बहुत पास आ गई है। मम्मी, अब हम तो गए। नहीं। अरे चिंटू, तू काम क्यों रहा है? देखो बच गए हैं हम, बार-बार बच गए हैं चिंटिया। मेरे तो गुर्दे सिकुड़ गए थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बचे नहीं हैं। ट्रेन हमारे पीछे ही है। और तेरी चलाओ, ट्रेन पास आती जा रही है। अरे दादा, मर गया। मम्मी कहाँ हो? बहुत चोट लगी है मुझे। मैं यहाँ हूँ, लेकिन बाबू कहाँ है? वो तो कहीं नहीं दिख रहा। देखो, वो वहाँ पर गिरा पड़ा है। अरे बाबू बाबू, क्या हो गया तुझे? अपनी आंखें खोल ना बाबू, लगता है इसे ज्यादा चोट लग गई है। जल्दी चलो, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसे। हाँ
अपने बाबू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन इसे बहुत चोट लगी है, तो ये इतना जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो कब तक ठीक होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमें इतने ज़्यादा है कि रब्बुल करीम ये फरमाते हैं कि बहुत अपनी शान करीम के ज़ुबान माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे के हुक्म जिसने कमाल किए हैं वो जब तक इन अल्लाह के बंदों को उनका हक न दे दे माफ़ नहीं फरमा सकते। जिस तरह वालिदैन के हक़ में ऐसे ही शोहर का बीवी पर और बीवी का शोहर पर हक़ है। कुरान करीम ने इस मामले में दोनों के अकायद को यकसा करार दिया है, यानी अगर शोहर बीवी से अपने होना चाहता है तो यही शक्ल बीवी की है कि इसका हक़ है कि वो अपने हर शोहर से पूरी करे। और इसी बना पर रमज़ान के हवाले से फरमाया गया है, हमें मालूम है कि ये एक ज़रूरियात है कि इसके सरफराज के दौरान ये हक़ अदा हो सकता है। इसका करना नामुमकिन करार दिया गया। अगर शोहर ये मौका रखता है कि इसके लिए इसके सारे काम पेश आए या अगर इसका एहतराम किया जाए और इससे तारे को किया जाए तो इसके हिदायत में ये बात भी शामिल है कि इसको अपने आमदाद किया जाए कि इसके तारीफ भेजी जाए, इसके साथ इस ताले को मजबूत किया जाए जिसके बारे में हदीस में फरमाया गया है कि अगर एक शख्स का पड़ोसी भूखा सोता है तो ये इसके ईमान न होने की अलामत है। ईमान की अलामत ये है कि हमें ये मालूम हो कि हमारा पड़ोसी किस हालत में है। ये हक जो पड़ोसी का है रोज़ी के दौरान और बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ा वो शोरी हासिल कोशिश है जिसमें हम अल्लाह ताला के दिए हुए कमाल को दर्जा कमाल नाफिज करना चाहते हैं। जायज़ लेकर देखने की ज़रूरत है कि हमारा रोज़मर्रा का तर्ज अमल किया गया काफ़ी अलविदा। हमने अपने रोज़मर्रा के मामलात में अपने पड़ोसियों को अहमियत देते हैं ताकि जो पड़ोसी का है रोज़े के दौरान वो बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ा और शोरी की कोशिश ये है कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए कमाल को दर्जा कमाल नाफिज करना चाहते हैं। जायज़ लेकर देखने की ज़रूरत है कि हमारा रोज़मर्रा का तर्ज अमल क्या है। काफ़ी बुरा हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में अपने पड़ोसियों की अहमियत देते हैं। क्या हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी में जो लोग बस रहे हैं उनके हालात क्या हैं। हम दूर से ये देख कर एक शख्स सुबह 8 बजे या 7 बजे अपने घर से निकलता है, अच्छे खलूस के पास में मजलूस है, दफ्तर में दफ्तर की तरफ जा रहा होगा, ये फैसला नहीं कर सकते वो किन मसाइल मुश्किलात में मुब्तला है, इसकी ज़रूरियात क्या हैं। जब तक इससे करीबी तल्लुकात काम ना करें हम इसके बारे में ना कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। रमज़ान के दौरान एक पड़ोसी को अपने यहाँ मुतलका करना या इसके यहाँ अफ्तारी भेजना इसके हुकूमत की मुकम्मल अदायगी नहीं कहा जा सकता। ये तमाज़ एक तारुफ नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ में बात कर अंदाज़ा हो सकता है कि हम इसकी किस तरह मदद कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा भी अगर घर में कोई ख़ास खाने की चीज़ तैयार की गई हो और पड़ोसी के यहाँ इसका हिस्सा भी भेज दिया जाए तो यह क़ुव्वत मोहब्बत बढ़ने का एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। इंसान माशरे में इख्लाफ एक फितरी चीज़ है, लेकिन अगर इख्लाफ बदकलामी और गाली गलौज की शक्ल इख्तियार की जाए तो दीन में हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। रोज़ में ख़ुसूसन अगर कोई शख्स हमारे हाथ पर
डाका डाले और हमसे बदकलामी या झगड़ा करे तो सही इस्लामी तरीका है। इसकी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। वो ये है कि सिर्फ ये कहकर मैं रोज़े से कोई बात को ख़त्म कर दिया जाएगा। गोया अपने इस के बावजूद के बात के बदले बात कही जा सके। हदीस में हिदायत की गई है कि बजाय जवाब देने के हक़ को इस्तेमाल करने के सिर्फ ये कह दिया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। इस तरह आप जाने ये पैगाम जाएगा कि सलाहियत के बावजूद जवाब नहीं दिया जा रहा और दूसरी जानब दूसरा फ़र्द को अंदाज़ा होगा कि उसने एक बड़ी बात कहकर गलती की है। इस्लाम चाहता है कि जो किसी पर ज़्यादती करे इसका जवाब वैसे ही गलत करके नहीं बल्कि भलाई से दिया जाए। अगर गौर किया जाए तो गफूर रहीम का ये पैगाम माशरा से इख्तिलाफ, दुश्मनी और हक़ तलफ़ी के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस भलाई पर रमज़ान में अमल किया जाए तो इसके अजर में 70 गुना बल्कि इससे ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। मछली के अंदर एक छोटी सी भलाई और खैर का करना ऐसा ही है जैसे एक छोटे से पौधे को लगाया जाए, इसके जड़ आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाए और इसका तना इतना मजबूत होता जाए कि इसकी शाखें फैलती जाएं हत्ता कि इसके साए तले पूरी इंसानियत आ जाए। गोया ज़्यादा ज़िक्र बात के हवाले से हमें ये पैगाम दिया जाता है कि रोज़े के महज इस ज़ात की इस्तिलाह हद महदूद ना समझे बल्कि इसके ज़रिए इंसानियत की खिदमत माशरे में अदल को क़याम अफराद को ज़रूरत की फराहमी के साथ अख़ुवत भाईचारे के रिश्ते को उसवार करने का ज़रिया बनाए। रोज़े के हवाले से ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि हुक़ुक़ुल इबाद का मामला अल्लाह से कम नहीं है। ये तो मुमकिन है कि अल्लाह के हुक़ूक़ में कोई कमी रह गई हो जिसे वो अपनी अज़ीम रहमत की बिना पर माफ़ फरमा दिया जाए, इसका हिसाब ना करें। मसलन अल्लाह ताला का यह हक़ है कि बंदा इसका शुक्र अदा करते हुए आने सुबह इसके घर में हाजिर हो, इसकी बंदगी का इजहार करे, इसके सामने सिराताब को झुका दे। लेकिन किसी बिना पर एक शख्स अल्लाह ताला के पास हुकूक अदायग ना कर सका तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रहमान करीम है और हर मामले में अपने बंदों से दरगुजर मोहब्बत फरमाता है। ऐसा महसूस करीम से अगर चाहे तो इस शख्स के साथ गफूर दरगुजर काम लेकर लेकिन हुक़ूक़ुल इबाद की इतनी अहमियत है कि जब तक इसके ख़ुसूसी तौर पर अदा ना किया जाए, ये वो फ़र्द जिसके हक़ूक़ को पामाल किया जाए, खुद माफ़ ना किया जाए, अल्लाह ताला भी ऐसे फ़र्द को माफ़ नहीं फरमाता। रोज़ेदार इबादत के ज़रिए हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक़ की अदायगी अदल व इंसाफ़ की बुनियाद पर ईमानदारी के साथ, मोहब्बत और तवज्जो के साथ, अख़ुवत की बुनियाद पर अदा करते हुए एक मिसाली मुआशरा तमीर कर सकते हैं जो अमन को गवाह हो। कुरान करीम की इज्तिमा पर गैर मामूली जोर देता है कि इस्लाम में तमाम इबादत इज्तिमाई हैसियत रखती है। कुरान करीम और सुन्नत मुतहरा ने हमें यह दुआ सिखाई है कि वो सब इज्तिमाई दुआएं हैं। इसलिए यूँ मालूम होता है कि कुरान सुन्नत का मदाद खुसूस चंद ऐसे अफराद की तैयारी नहीं जो अपनी ज़ात की हद तक इबादत का इत्माम करते हों, बल्कि ऐसे अफराद मतलूब में जो दूसरों के हुकूक़ का एहतराम करते हों। रोज़े का मकसद ऐसे अफराद तैयार करना नहीं है जो अपनी ज़ात में मुजस्सम भलाई
तो हों, लेकिन जिनकी भलाई से दूसरों को फ़ायदा ना पहुँचे। इन अफराद की मिसाल जो महज अपने तज़किरा और अपनी ज़ात की जना की फ़िक्र करते हैं, ऐसे है जैसे एक तस्वीर या हार के इंतहाई खूबसूरत मगर मुंतशर जलाने इनमें तो चलो मम्मी घर चलते हैं और घर चलकर खूब पार्टी करते हैं इस नए बाबू के आने की खुशी में। हाँ चलो। तो चलो घर चलते हैं। अरे मार दिया। अरे मम्मी, ये नया वाला बाबू तो पुराने वाले बाबू से भी ज्यादा खतरनाक है। बताओ, चिंटू को मार कर नीचे गिरा दिया। अरे मुझे भी मार दिया। अरे तू तो अभी पैदा हुआ है और तू अभी से ही चिंटू और चिंकी को मारने लगा। अरे मम्मी, क्या ये नया बाबू बुलडोजर को चलाएगा? ये क्या कर रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से मार दिया मम्मी। ये तो बहुत ही खतरनाक लौंडा है। अरे मैं छूट गया इसको। अरे मम्मी, मैं तो पूरी तरह से हैरान हूँ। आज ही पैदा हुआ लौंडा बुलडोजर चला रहा है। मेरा भी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन देखो, नया बाबू कितना बढ़िया गाड़ी चला रहा है, तुझसे भी बढ़िया। हाँ, ये तो मुझसे भी बढ़िया गाड़ी चला रहा है, क्योंकि ये मेरा बाबू है। लुलु 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 लुलु, मेरा बाबू कितना बढ़िया गाड़ी चला रहा है। तुम बहुत ही बढ़िया गाड़ी चला रहे हो बाबू, बस ऐसे ही चलाते रहो। अरे मेरा बाबू, तू ये बुलडोजर कैसे चला रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा मत चला, केवल सीधा चला। अरे ये अभी अभी दुनिया में आया है, तो बुलडोजर कैसे सही चलाएगा? बाबू बाबू, गाड़ी में तेरा मेरा मत चला, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तू ये क्या पकपका रहा है रे? अरे आगे देखो साहब, बाबू बुलडोजर को ट्रेन की लाइन की ओर ले जा रहा है। अरे बाबू, उधर गाड़ी को मत ले जाओ, ट्रेन बुलडोजर को उड़ा देगी। मम्मी देखो, अभी बुलडोजर को ट्रेन की लाइन पर ही चलाने लगा। अब तो पक्का ट्रेन हम सबको ठोकेगी। बाबू बाबू, बुलडोजर को रोड पर चलाओ, ट्रेन की लाइन पर नहीं। तू ये क्या बोल रहा है बाबू? आगे क्या है आगे? अरे चिंटू और मम्मी, आगे देखो, इसी लाइन पर आगे से ट्रेन आ रही है। क्या? मर गए। पक्का ये बाबू हमें ऊपर पहुंचा के ही मारेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी। बाबू, जल्दी बुलडोजर को ट्रेन की लाइन पर से हटा, नहीं तो मेरे हाथ से पिट जाएगा तू। जल्दी हटा, नहीं तो मार दूंगी। ये ले। मैं तो कहता हूँ कि चलो बुलडोजर पर से कूद जाते हैं। अगर यहाँ से कूदे तो हमारा हाथ पैर एक हो जाएगा। तो क्या करें, तू ही बता। अरे बाबू, अभी तो रोक से बुलडोजर को। देख, ट्रेन बहुत पास आ गई है। मम्मी, अब हम तो गए। नहीं। अरे चिंटू, तू कब क्यों रहा है? देखो, बच गए हैं हम। बार बार बच गए हैं चिंटिया।
बाबू बाबू क्या हो गया तुझे? अपनी आंखें खोल ना बाबू। लगता है इसे ज्यादा चोट लग गई है। जल्दी चलो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसे। हाँ जल्दी चलो। मैं अपने बाबू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन इसे बहुत चोट लगी है, तो ये इतना जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो कब तक ठीक होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ठीक हो जाए। बाबू ठीक हो गया।